कि वो मंच पे आ जाएं। और श्री रवि महमिया जी हमारे भी सरपंच रहे हैं, मैं उनको भी निमंत्रण करूंगा कि भैया आप मंच पे आ जाएं। थैंक यू वेरी मच साहब। ये आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं बीआरसीएम ज्ञान कुंज शिशु कुंज के, हमारे मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण का है, जो अपनी जड़ को नहीं छोड़ा है, उनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। आपको मालूम है पिछले साल इसी मंथ में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 23 अक्टूबर को उसी समय यहाँ पे चौधरी परिवार सब एकत्रित हुए थे। और जब एकत्रित हुए थे तो उन्होंने मन बना लिया था, पार्क बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसका एक बार पुनः जीर्ण अक्टूबर 2023 को इसी कैंपस में देख रहे हैं, वहीं पे शिलान्यास हुआ था, पूजा पाठ। हमें चौधरी परिवार का, श्री कृष्ण चौधरी, ये काम हमें बहुत प्रायोरिटी में लेना है और तुरंत लेना है। और इसके साथ जिसमें बहुत से कार्य हुए हैं और जो हम एकत्रित यहाँ पे हुए हैं, वो पहले फेज के हम काम पूरा कंप्लीट किए हैं और अभी आगे बहुत से और भी काम करने हैं हमें। और इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियन, सारे लोग मिलकर काम किए हैं, तब जाकर के ये सही समय पे 6 महीने के अंदर अंदर ये रेडी हुआ। धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ मैं, जिस समय हमें जरूरत थी एक व्यक्ति की, वो है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, तो उस समय भगवान की भी लीला ऐसे होती है, ये कहीं गुड़गांव में थे श्री सुभाष जी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, और उनके दिशा निर्देशन में ही ये जो हरी भरी घास, ये पेड़ देख रहे हैं, ये उनके नीचे, और ये अभी भी लगे हुए हैं और आगे भी इस पार्क का जो भी कार्य होगा वो वही करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे, संभाल भी यही करते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने बीआरसीएम शिक्षण संस्थान के फाइनेंस एंड अकाउंट्स सभी प्रिंसिपल्स, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने बोला, आप जितना दिन काम कर रहे हो आप गोरे से काले होते जा रहे हो, अब हमको मेहनत करना पड़ेगा कि आप गोरे कैसे हो। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मिसेस उर्मिला चौधरी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और समय न लेते हुए मैं यहाँ पे श्री अशोक चौधरी जी को निमंत्रण देता हूँ कि आप मंच पे आए और स्वागत भाषण के रूप में दो प्लास्टिक नहीं था कुछ, लेकिन कल इन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही बोलना पड़ेगा, और चौधरी परिवार की तरफ से तो परिवार का जो आदमी रहेगा वही कुछ दो शब्द कहेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये मेरा विषय तो नहीं है, मैं तो वक्ता भी नहीं हूँ और स्टेज पे बोलता भी नहीं हूँ। तो मान्यवर बंधुओं, सभी आने वालों का मैं स्वागत करता हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब यहाँ पर चौधरी सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। हर्ष एवं उल्लास के इस पार्क की आधारशिला 23/10/2023 को दशहरे के दिन रखी गई थी और उस समय पूजन में उपस्थित सदस्यों ने कहा था कि ये काम हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। आज 11 तारीख हुई है और 23 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था, उसमें भी 10-12 दिन बाकी हैं और ये हमारे पार्क का एक पहला फेज का काम एक बहुत पैड चारों तरफ 6 फीट का वॉकिंग ट्रैक बनेगा, फुहारा लगेगा, बहुत कुछ योजनाएं चल रही हैं, धीरे धीरे होंगी। और महिलाएं घूमने के लिए आएंगी, यहाँ का चौकीदार का भी हाउस बना, तो ये एक ब्याह शादी के लिए भी लोग पूछ करने के लिए बना है, सबके काम आने के लिए।
मैंने से पास की थी 4 साल। वहाँ बहुत अच्छे लोगों से मिलने का काम पड़ा, जिनसे मेरे को हर एक बात की प्रेरणा मिली। और यहाँ भी परिवार के सबके अध्यापक राजनारायण जी, इनका भी हर एक काम में बड़ा योगदान था। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भैल नाम में ही विशेषता है, जिसमें बल भी है और हल भी है। आ रहा था बैल के लिए, तो मेरी बगल में एक बंधु बैठे थे, बात करने लगे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। बोले आपको पता है क्या बैल के बारे में? मैंने कहा सुने। तो वहाँ इतनी अच्छी स्कूल बना रखी है, मेरे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप भी आओ देखो एक बार। ये तो बड़ी तब मैंने उनको कहा कि वहाँ देखेगा तो थोड़ी एम्बेरसिंग फील होगी। तो मैंने कहा देखिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और अब वहाँ मिलेंगे, अपने सारी चीज़ें और दिखाऊँ। इस तरह कई जगह से ये अपने बच्चे पढ़ करके तरक्की भी बहुत कर रहे हैं, बहुत तरक्की की है। एक तो वो है शुद्धिवास की, कलकत्ते में वो DIG बन जाएगी। तो हुआ क्या, 6-7 साल से उसी तो उसने बंगाल लिख दिया। अब बंगाल से बाहर तो पोस्टिंग उसकी हो नहीं सकती, मिलती रहती है, वो घर पे भी आती है। जब वो प्रथम बार घर आई थी, तो मैं किस्सा बता दूं, सर्दी का टाइम था, बाजरे की रोटी घी, भाई तो ये खाना मुझे मिल जाएगा। तो श्रीमती जी बोली आओगी तो मिल जाएगा। बहुत प्रेम है दोनों का। तो वो और भी बोलो एनी टाइम, कब मैं आऊँ, जब मर्जी आऊँ। बोला मैं बैल पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता चला कि आप कलकत्ता रहते हो, तो मैं नेक्स्ट वीक में टाइम दो मेरे को, टाइम से भी टाइम है, तुम आ जाओ। इस तरह बहुत लोग मिल जाते हैं बैल पढ़े हुए, कहाँ मिल जाते हैं, और वो बड़े खुश। बैल के सभी परिवार तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और हम जैसे सबको बताते हैं बैल में जुड़ने का उनका मन है। तो ये पार्क का पहला भाग हुआ है। ये यहाँ इक्विप अपने BRC में भी काफ़ी कोर्सेज और ला रहे हैं हम, बहुत तरक्की करी है। और भगवान ने चाहा तो 5-7 साल में BRC यूनिवर्सिटी बन जाएगी। उसके लिए भी पहले हम कलकत्ते में बना, वहाँ पे 11,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब चीज़ मिला करके। और हमें एक नीलवा में है अग्रसेन बालिका शिक्षा संस्थान और अग्रसेन बॉयज स्कूल, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, मैंने शुरुआत से की। तो इन सब से प्रेरणा मिलती है, तो भैल में लागू कर देते हैं, भाई ये तो अपने यहाँ भी कर लो। तो बहुत बहुत पढ़ाई की आवश्यकता है। फिर फीस के लिए अगर तकलीफ है तो फिना जी भी बहुत हेल्प करते हैं, कोई बात नहीं, किसी के लेट आती है तो बोले तुम पढ़ो, लेट आए तो दे देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत नाम हो रहा है आपकी स्कूल का, बहुत लोग चारों तरफ से आ रहे हैं। अभी 7 दिन फंक्शन थे और अच्छा बोल के गए लोग। रोहतक के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने तो बहुत एक दूसरे का सत्कार करते हैं। और बाबू जी का तो ये था कि वो तो कलकत्ते थे तो चाहे इंदौर में थे, बैल की दिमाग में रहती थी। 1-2 बार तो वो यहाँ आए तो घर में बाद में गए, बोला उसकी कमी हो गई है, उसके ये है, मेरे को वहाँ पर मिलवा के लेके आओ। तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, पर उनका प्रेम अद्वितीय था बैल के। तो ये आपसे बाद में कि वे क्या क्या और कर सकते हैं, जो बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं, और वो धीरे धीरे हो जाए। आप लोग का सबका प्रेम भाव है। BRCM स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो यहाँ पे शिक्षा दे रही है, जहाँ तक मुझे पता लगा है, आज के तारीख में 2001 के बाद
हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री हरिकिशन चौधरी जी, सत्यनारायण चौधरी जी, जगदीश चौधरी जी, महेंद्र सिंह साबू जी, ब्रजलाल चौधरी जी, हमारे गांव के पूर्व में जी बड़े भाई रवि पदों पर अपनी जिम्मेवारी दी है और गांव के भी 3 बार सरपंच रहे। पंडाल में बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे अमरजीत भाई जी, सुखवीर शर्मा जी, सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस अवसर पर पहुंचे, ग्राम में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने आप को नहीं, आप भी जो पंडाल में बैठ, पहले इस बहल की धरती को प्रणाम करता हूँ, चाहे वो गुरु गोविंद गिर गोपाल गिरी जी हों, चाहे हरिहर जी हों, चाहे बिरखापुरी, उनकी पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ और जन्म के बाद हमें देखने को मिला, चाहे आज से 50 साल पहले की बात हो, चाहे 100 साल पहले की बात हो, चाहे आपदा हो, हमारे चौधरी परिवारों ने हर 36 विरासत सभी गांव लगने उनका साथ दिया है। तो मैं उन सभी परिवारों का, बहुत ही देवता रूपी परिवारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदयते। ये है देवी माँ के लिए भी पूजा अर्चना के लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मुख्य मेहमान हम सब के परम आदरणीय श्रीमान हरिकृष्ण चौधरी साहब, उनके साथ में विराजमान श्री सत्यनारायण चौधरी जी, आश चौधरी जी, जगदीश चौधरी जी, विशंबर जी और मैं कहना चाहूंगा समस्त चौधरी परिवार मंच पर बैठे और अभी आपके सम्मुख अपनी बातें रखकर गए बहल ग्राम के सरपंच मेरे अजीज साधुराम जी, पूर्व में सरपंच रहे गजानंद अग्रवाल जी, बीआरसीएम संस्थान के डायरेक्टर साहब श्री एसके सिन्हा जी, झाझड़िया जी, टंडन साहब, और सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा क्योंकि मैं चौधरी साहब के अनुशासन की कार्य प्रणाली से परिचित हूं तो अत्यधिक समय नहीं लेना चाहता। आप महिला शक्ति के रूप में विराजमान मेरी माता सदृश बहनें बैठी हैं, मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व में सरपंच साहब ने भी तमाम बातें बहल के संबंध में और उनसे भी अधिक हमारे संस्थान के डायरेक्टर साहब ने आपके सामने बखूबी रखी है। सर्वप्रथम मैं चौधरी परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे समस्त गांव की तरफ से। ये एक बेहतरीन अवसर हमें श्री हरिकृष्ण चौधरी साहब ने प्रदान किया है। मैं देख रहा हूं मेरे सहपाठी रहे उमेद चौधरी से पढ़ने के बाद में आज ही मिल पाया हूं। कितने ही चौधरी परिवार के लोग जो बचपन में हमारे साथ रहते थे, जिनको देखते थे, आज मिलने का मौका मिला है। मैं तो चौधरी साहब से एक निवेदन करता हूं और मेरे मन में बहुत समय से एक भावना है कि जितने लोग हमारे बहल से बाहर व्यापार आदि करने के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर चले गए और चूंकि वो अपने व्यापारिक कार्यों में संलग्न हैं,
वो हम सबका गौरव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके साथ बहल का संपर्क निरंतर बना रहे। और वो कैसे बना रहे? अब जिनकी तीसरी चौथी पीढ़ियां हैं, जिनका बहल में आना जाना कम है, उनको नहीं मालूम बहल के बारे में। अगर हम ऐसे कार्यक्रमों के जरिए और सेवा के कार्यों के जरिए अगर उन लोगों से संपर्क रखें और हम मेजबान के तौर पर उनका मेहमान मानकर पूरे मन से स्वागत करें, हम उनको ये आभास और एहसास दिलाएं कि हम भी आपके हैं और ये बहल आपका है, जहां आपकी पुरानी पीढ़ियां बढ़ी हैं, पली हैं, और उसी के आधार पर आज पूरे देश में बहल का भी नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं। उस संदर्भ में चौधरी साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, और हमारी किंचित मात्रा उसमें जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल पूर्ण रूप से उस बात के लिए तैयार हैं। चौधरी परिवार के संबंध में बताया कि किस तरह से बहल के लोक कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। हृदय से ऋणी है। 50 वर्षों पहले नलकूप के जरिए घर घर पानी की व्यवस्था चौधरी परिवार ने रामलीला मैदान में स्थित नलकूप के जरिए की है। हम उसके साक्षी हैं। और आज अगर देखता हूं तो कृष्ण वाटिका के रूप में जो सेवा बहल के लोग और बहल के आसपास के लोगों की हो रही है, डायरेक्टर साहब ने बताया स्टेडियम के बारे में। मैं स्टेडियम जाता हूं, राजीव ग्रामीण खेलकूद परिसर पूरे हरियाणा के सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर परिसर है तो बहल का है, और उसकी वजह चौधरी साहब है। बीआरसीएम संस्थान ने उसको गोद लिया और उनकी देखरेख कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे बहल के ही नहीं, बहल के आसपास के वहां खिलाड़ी बनने के लिए आते। अगर सुबह जाकर देखें तो इतना दिल लगता है। और मैं तो कहता हूं बहल के नौजवानों को भी इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। सिर्फ खेल कूद कर नौकरी करेंगे ये महज महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक बेहतर नागरिक बनेंगे। खेल के जरिए नशे की दूसरी कुप्रवृत्तियां व्यक्ति में नहीं पनपती हैं। वो एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक बेहतर नागरिक बनेंगे। उसके लिए भी चौधरी साहब धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत सारे काम किए हैं, उन सब के बारे में बात करूंगा, लंबे समय लगेगा, लेकिन मैं बीआरसीएम संस्थान के बारे में कहता हूं। और मेरे हृदय की उद्गार है, ये बनाए हुए शब्द नहीं है। चौधरी साहब बीआरसीएम की स्थापना से पूर्व सही में ये राजस्थान और रेगिस्तान का इलाका होता था। यहां शिक्षा के उतने समुचित साधन नहीं थे। ठीक है, विलक्षण प्रतिभा के कुछ व्यक्ति बड़े बड़े सोपानों पर गए। मुझे आप पर भी गर्व है। 1900 कौन से सन में आपने मैट्रिक यहाँ के सरकारी स्कूल से करी है, लेकिन मैं ऑनर बोर्ड में जब आपका नाम देखता था, मेरिट में आपका नाम दर्ज है, ऑनर बोर्ड में शायद आज भी होगा। आपने उच्चतर शिक्षा पाई, पिलाने गए, बिरला संस्थानों को देखा, और आपने वहां से प्रेरणा लेकर जो बहल के विकास के लिए, बहल के लोगों के विकास के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो दिमागी तौर पर आपने ख्याल किया और उनको मूर्त रूप दिया, उसके लिए कोई शब्द नहीं है जिनके जरिए आपका धन्यवाद प्रकट कर सकें। अगर सीधे लाभ की बात करूं, मेरा बेटा एमबीबीएस है, मेरी बेटी लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट है, और मेरी नहीं, इस इलाके के हजारों नौजवान यहां से शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े ओहदों पर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। उसका अगर कोई कारण है तो बीआरसीएम संस्थान है। और ये शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ बीआरसीएम की वजह से जो बहल की इकोनॉमी में इनका प्रभाव पड़ता है, फड़ी, रेहड़ी, दुकानदार, और जहां जिसके 2-3 कमरों का अगर कोई मकान है, अगर एक कमरा खाली है तो बीआरसीएम का कोई लड़का, कोई या काम करने वाला उसको किराए ले लेता है। और 1000-2000 की आय उस गरीब परिवार को होती है। जो महिलाएं किसी वजह से, जिनके घरों की स्थितियां ठीक नहीं है, वो बीआरसीएम में जाकर अपना रोजगार करके अपना जीवन यापन करती हैं। तो कितनी ही तरह की व्यवस्थाओं के जरिए इस इलाके के लोगों का जो विकास हुआ है, उसके लिए हम सब ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आपके। और हम तो एक बात कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको शतायु बनाए, आपका स्वास्थ्य ठीक रखे, और आप ठीक रहोगे तो स्वाभाविक है कि आपके
मन में, आपके विचार में हमेशा इस इलाके की तरक्की के लिए रहता है, तो लाजमी तौर पर हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। मुझे बताया गया, अपार प्रसन्नता हुई कि ये बीआरसीएम संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। हम भी उस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं, शुभेच्छा भी प्रेषित करते हैं। और उसके लिए चौधरी साहब एक बात कहना चाहते हैं, अगर हम लोगों की किसी भी सिफारिश की, किसी भी योगदान की, हाथ से, पैर से, मन से, अगर उस विश्वविद्यालय बनने के लिए हो सकता है तो हम हमेशा उस बात के लिए उद्यत और तैयार हैं। क्योंकि ये विश्वविद्यालय सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हम सब लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगा। इस इलाके के लिए जो एक शैक्षिक वातावरण तैयार किया, इन्होंने बताया कि एक आईपीएस जो बंगाल में सेवा दे रही है, सुदिवास गांव की है, वो इसी बात की देन है। मेरे एक साथी पातवान के राजकर्ण का बेटा मंजीत पीएनबी बैंक का मैनेजर था, भी ट्रांसफर हुआ, वो भी बीआरसीएम की देन है। तो बीआरसीएम ने जो दिया है, हरिकृष्ण चौधरी साहब ने जो दिया है, उस बात के लिए कोई ऐसे माकूल या पूरे शब्द नहीं है जिनके जरिए धन्यवाद प्रस्तुत किया जा सके। मैं तो चाहता हूं आपका परिवार फूले फले, आप सब फूलो फलो, आप सब शतायु बनो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। और जिस तरह से चौधरी परिवार आज इकट्ठा हुआ है, इसी तरह से किसी न किसी बहाने से इस चौधरी परिवार को इकट्ठा किया करो, बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने सब साथियों से मेरी देवीदत्त चौधरी जी के बेटे बैठे हैं, इन्होंने चर्चा करी थी कि रवि जब चौक में खेलते थे तो बेशक आप छोटे थे हमसे, लेकिन हमें आज भी ख्याल और याद है वो जमाना होता था, आप उसमें कड़ी का काम कर सकते हो। आप पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जहां भी बहल का कोई व्यक्ति बाहर जाकर व्यापार करता है, आप किसी ना किसी माध्यम से उसको बहल बुलाइए, आप हमारी ड्यूटी लगाइए, हम किस तरह से स्वागत करें। हो सकता है हम उतने पढ़े लिखे ना हो सकता है हमारे पास वो शब्द ना हो सकता है कि वो तरीके ना हो, हमें बताइए कि किस तरीके से स्वागत करना है, किस तरीके से पलक पावड़े बिछाने हैं। समस्त बहल और समस्त बहल के लोग आपकी इस आदेश की पालना के लिए हमेशा उद्यत और तैयार रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हम सब के सामने आप बैठे रहें, आप यूं ही सालाना आते रहें, और जिस तरह से 2 अक्टूबर के आसपास सालाना कार्यक्रम आप बीआरसीएम के करते, इस तरह इस बार तो चुनाव की व्यस्तता की वजह से शायद कुछ लोग नहीं आ सके, नहीं तो ये बहल के लोगों के लिए भी एक पर्व त्योहार बन गया है। जब बीआरसीएम संस्थान के साप्ताहिक या 10 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं, तो बहल में भी जिस तरह दिवाली और होली का उत्साह होता है, उसी तरह से सभी लोग उसको एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो हम सब लोग आपके ऋणी हैं। और मैंने कहा, मैं चौधरी साहब की एक बात का कायल हूं, मैं कहा करता हूं और किशन जी के पास बैठा था और बात चल पड़ी, बोला भाई काम का क्या चल रहा है। तो मैंने सुझाव दिया, भाई अपना ये जो सागरी पार्क है ना, इसका थोड़ा सुधार हो जा, ठीक हो जा। तो इनके निगाह में बात आ गई, कैलाश जी भी आ गए, भाई दिसंबर जी भी आ गए, ठीक गई। तो इन्होंने मिनटा में 50 लाख रुपये इकट्ठे कर दिया। इसके लिए मैं गांव की तरफ से, मेरी तरफ से परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, काम कर दिया। इसी प्रकार आपने देवी मंदिर का शिक्षा के मैं आपने पूरा वो कर रखा है। उसके बारे में जितना चौधरी परिवार अथक उठ गए थे अहमदाबाद, चौधरी परिवार ने पूरा हमारा साथ। ललित भाई तुम्हारा 10:30 बजे तक हमारी बात देखिएगा, भाई खाना हाथ में खाना खाया, पूरे परिवार भूखा रहा। इस तरह सूरत में गए, 5 स्टार होटल में ठहराया, बहुत बढ़िया स्वभाव, बाहर कड़े बिठावा। हमारी हूँ जो छोटी सी बात पे मक्कू भैया तुमने पीछे कमी होगी, इतना रुपया आ जाए। तो इन सभी का बहल में इसी तरह कार्य करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार
ये सौभाग्य की बात है कि बहल की भूमि कितनी विकसित हुई है और इसने हर वक्त नए नए आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ का हर आदमी जो भी बाहर गया है, इंडस्ट्री के यहाँ स्वच्छता और पर्यावरण का जो पाठ है वो आज नहीं, वो इस एक अध्याय रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे पहले श्री रामेश्वर दास जी साबू के वक्त के अंदर में जो है शिक्षा के ऊपर बहुत जोर था। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के अंदर में श्री गोविंद भाई जी ने जो है यहाँ के बहुत आदमियों को जो है बिरला परिवारों में नौकरी दिलाई। और उसके बाद आज 37 साल से जो है BRCM ग्रुप जो है भाई हरिकिशन जी चौधरी और सारा, जिन्होंने इतने बड़े बड़े यहाँ और शिक्षण संस्थान को नया रूप देके और हर जगह अपने आदमियों, अपने स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा प्राप्त करके पूरे देश और विदेश में जो पहुँचे हैं, वो उनका बड़ा विशेष प्रेम है। और ये सारा श्रेय भाई साहब को जाता है। और ये गांव जो है ये 36 बिरादरी का गांव है। ये साथ रह के चला है। यहाँ कहीं कोई जातीयता और तालमेल बहुत बड़ा रहा है। जो भी बाहर से आए हैं वो सब संपन्न हुए हैं। इस धरा ने उनको खूब स्वीकार किया है। अलग की भूमि ने उनको स्वस्थ रखा है और आर्थिक संपन्न करता हूँ कि ये सब प्रेम भाव और इस जो बहल की भूमि के प्रति अपनी, ताकि हर कदम जो है साथ चल के आगे की प्रगति की कोई भी रूपरेखा हो, उसके अंदर में बाहर जो भी रहते हैं आपके साथ मिलके और आपका सहयोग कर सके, ये आप सब पे निर्भर करता है। धन्यवाद। मानवः सूर्यदोषा गौण्ये ओम तिलकाक्षतम पुष्पं च समर्पयामि श्री महागणाधिपति ओम धूर्वस्य धूर्वं धूर्वन्तं धूर्तं निर्वस्वां धूर्वन्तं धूरावः देवानां शिवः ओम वनस्पति शोधभूतो गन्धानुगुणोत्तमाग्रह सर्वदेवानां धूपं धूपं मैं बोल दियो मन्ना बोल रहा हूं गौशाला ये जंगल के बगल में 8 किलोमीटर दूर इसमें पेड़ लगवाए हैं। उसने क्या बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट ये जो पेड़ लगाती है ना, इससे पहले 5 किलो सब डालती है। आना चाहिए फोटो। एक मिनट जरा भी एक फोटो लेना भाई। एक सेकंड के लिए इधर देखना। हाँ इधर देखो भाई। गुड। क्या कहोगे सरपंच साहब कि आप बहल में एक हमारे पार्क की खास गुरती चौधरी प्रसाद जी पार्क चौधरी परिवार ने बनाया है। बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने और ये पूरे गांव के ही काम आएगा। और इसमें सुबह सुबह लोग अपने एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और शादी ब्याह भी इसमें होंगे। जैसे होलिका दहन है और कोई बड़ा फंक्शन करने के लिए पार्क बहुत ही काम आएगा। मैं इसके लिए चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
नमस्कार जी, क्या कहेंगे जी आज के इस प्रोग्राम के सार्वजनिक पार्क के अंदर? देखिए, सार्वजनिक पार्क की पहल में एक अति आवश्यकता थी, कमी थी, इतना बड़ा गांव है तो उसके लिए उसके हिसाब से ये एक चीज बन गई और इसमें और भी आगे डेवलपमेंट्स होंगे तो गांव के काम आएगा, लेडीज के घूमने के, आदमियों के घूमने के, एक्सरसाइज करने के लिए। और जैसे जैसे सुझाव मिलेगा हम और भी चीजें यहाँ पर लाएंगे। और भी बड़ा आपका लक्ष्य है, आपने कहा, क्योंकि बातों में लग रहा है कि आपका कोई बड़ा भी लक्ष्य है कि पहल के लिए लगा हुआ है। शिक्षा के काम को पकड़ रखा है, उसमें बढ़ता ही जा रहा है। 4,000 स्टूडेंट हो गए स्कूल कॉलेज हो गए, और भी कई कोर्सेज ला रहे हैं और सरकार का भी सहयोग है। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो काफ़ी बसें चालू हो गई यहाँ पे, सड़कें अच्छी बन गई, तो काम तरक्की कर रहा है। काम बहुत तरक्की कर रहा है। कुछ संदेश देंगे आप? हाँ? बैलवासियों के लिए कुछ संदेश देंगे? क्षेत्रवासियों के लिए? बैलवासियों के लिए क्या संदेश, वो तो मेरे अपने ही हैं, क्या संदेश दें। सब तरक्की करें, बच्चों को पढ़ाएं, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा का ध्यान रखें। जी जी सर, थैंक यू सर।